पार्टी का कोई यहाँ ऐसा नेता नहीं जो ओम प्रकाश राजभर को चुनौती दे सके? समाजवादी पार्टी के कई नेता हैं जो उनको उत्तर दे सकते हैं या उनके सामने लड़ सकते हैं। सवाल यह है पत्रकार साथी कि ये मल्ल युद्ध तो है नहीं कि अखाड़े में लड़ना है। बिल्कुल, ये तो लोकतंत्र का एक त्योहार है जो हमारे महापुरुषों ने दिया है, और जो महानुभाव जिनको हम लोग सब ये साथी सब हमारे बैठे हैं उस तपती धूप में अपना खाकर अपना 10 रुपया लगाकर उनको जिताया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि हम लोग गांधी, लोहिया, अम्बेडकर को पढ़ते हैं, भगत सिंह को, सुभाष चंद्र बोस को, जब विचार ही नहीं होगा तो इनका तो हालत यह है कि आज जो ये जातियों के दल है, संघर्ष करो, पद हासिल करो और धन अर्जित करो। आप जिन विचारों की बात कर रही हैं, लोहिया जी की, भगत सिंह की, आजाद, आपको क्या दिखता है क्या कि वो विचार अभी भी जिंदा है समाज में? है, समाजवाद वही तो है। पूंजीवाद और गरीबी के बीच में ही एक समाजवाद जो बचता है, जो सबकी बात करता है। जहुराबाद समाजवादी पार्टी के लिए काफी कठिन है। बिल्कुल कठिन नहीं है। एक बार केवल जीत मिली है, आपको अभी मैं बता रहा हूँ 2012। अब आप मेरा प्रश्न उत्तर सुनिए जी। अभी 2024 का चुनाव हुआ जी। निषाद जी, राजभर जी, कुशवाहा जी, ये जितनी जातियां की पार्टियां हैं, यहाँ तक कि इसी विधानसभा में काली चंद्र राजभर जी, ओम प्रकाश राजभर जी, ये जो अति पिछड़े के नेतृत्व अपने को जाति के नेता मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्लेटफार्म पर खड़ा होकर लड़ रहे थे। लेकिन यही समाजवादी यहाँ से माननीय सनातन पांडे जी को 15,000 मतों से इस जहुराबाद से जिताया है। ये 5-5 सब कर रहे थे प्लेटफार्म से। तो मान के चला जाए कि लड़ाई बड़ी मतलब दिलचस्प जंग नहीं, अब याचना नहीं, अब रण होगा। जंग बहुत भीषण होगा। अब बात नहीं समझी गई सलीके से तो फिर कहना मुश्किल होगा। ओम प्रकाश राजभर से आप कैसे लड़ेंगे? जनता लड़ेगी, उनको तो जनता खोज रही है। और हम लोग अपने नेता की नीतियों को जमीन पर उतारेंगे। क्या क्या है ओम प्रकाश राजभर ने इस जहुराबाद में? हमने तो मऊ सुपर बनाया, पूर्वांचल बनवाया, कठवा मोड़ से कचनाबाद सिधागर बनवाया। इसी जनेश्वर मिश्रा क्या कहते हैं, जहुराबाद विधानसभा में 200 ग्राम जनेश्वर मिश्रा चयन हुए काशीनाथ जी के कलम से। ये गांधीनगर मार्ग बना, कौन ये चट्टी परसा से आप 12 चौर होते तिराहीपुर जाइए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मेरा गांव, मैं खुद प्रधान था 10 से 15, मैं अपना गांव समग्र गांव लोहिया में चयन कराया। और किसको आवास नहीं दिया? मुसहर से लेके ब्राह्मण से लेके क्षत्रिय समाज को भी मैंने आवास दिया। पता कर लीजिए बगल के गांव में दलित भाइयों को आवास दिया। कमलेश सिंह जी, थोड़ा प्रदेश स्तर पर बात कर लिया जाए। आप उपाध्यक्ष हैं। राम मंदिर का इस समय जो लूट चोरी का जो मामला चल रहा है, चंपत राय जी को आप कैसे देखते हैं, अपनी नज़र में कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा मानना है, बड़े भाई भी हैं, चंपत राय जी को एक मोहरा बना करके वहाँ शुरू से एम रहा भारतीय जनता पार्टी की और संघ की, चंपत राय जी को ट्रस्टी बना करके वहाँ से धन निकालना है। और ये चोरी चंपत राय जी आज से नहीं, कार सेवकों की शहादत के बाद जब से मंदिर का मुद्दा रहा, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा रहा, तो हर गांव तबके से जिसके पास कुछ नहीं था उसने भी राम मंदिर के नाम पे चंदा दिया है। हमने भी दिया है, हमारे घर भी लोग गए हैं, हमारे बगल के कृष्णा गंगा गए हैं, चंदा सबने दिया है। और ये अरे वो तो कहते हैं कि जो ये सपा के जितने लोग हैं और राम विरोधी हैं, उनके कहने से नहीं, आज वो आवाज क्यों उठा रहे हैं? उनको बोलने, केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि अखिलेश यादव जी को बोलने का हक नहीं है। हम लोग लोहिया जनेश्वर चंद्रशेखर को मानने वाले लोग हैं, भगत सिंह के आदर्शों पे चलने वाले लोग हैं। उनके कहने से, उनके प्रमाण पत्र देने से हम सनातनी हट जाएंगे? हमसे जाके पूजा, ईमानदारी से पूजा का मतलब, सनातन का मतलब क्या होता है? हमारे घर में हमने देखा है, अपने जब से मैं पैदा हूँ, मेरे माता पिताजी, सुबह मेरी माँ कम से कम 12-1 बजे तक पूजा करती है, इसके बाद ही घर में कुछ होता है। मेरे घर में आज तक मीट मुर्गा मैंने कोई खाता ही नहीं। तो सनातन का प्रमाण पत्र हमको इनसे थोड़ा लेना है। रह गई बात चंपत राय जी के मुद्दे पे आता हूँ, तो ये तो जिस मंदिर का शंकराचार्य जी ने कहा, आज तक तो शंकराचार्य जी गए नहीं वहाँ मंदिर, उनका अभी हाल ही का बयान हमने सुना। उन्होंने कहा कि जब तक मंदिर की पूरी प्रक्रिया पूरी ना हो जाए, पूरा मंदिर बन ना जाए, वो मंदिर कहाँ, वो तो बीजेपी और आरएसएस का कार्यालय है। अब तो सुनने में ये आ रहा है कि बीजेपी को चुनाव लड़ना है तो पता नहीं 17 लाख करोड़ की 7 लाख करोड़ रुपए की धनउगाही हर विभागों से किया जा रहा है। नहीं, ये बताइए, राम मंदिर के कहा जा रहा है कि जो चोरी हुई है उसमें उसका पैसा चुनाव में प्रयोग किया गया है।
चुनाव में प्रयोग किया। भाई बीजेपी और संघ के लोग आज के पास, संघ के पास बहुत पैसा है, उनके कार्यालय देख लीजिए कैसे कैसे बन रहा है। तो केवल चुनाव में प्रयोग हो रहा है, होगा। सोने की चांदी की कई प्रतिमाएं, रामायण लोग सामने आकर बता रहे हैं गायब हो गए हैं। अनगिनत प्रतिमाएं हैं। अभी तो ये लोग हिम्मत कर रहे हैं। बहुत लोगों ने ऐसा विधान किया है जो कहीं ना कहीं से प्रेशर में है, वो आज भी कहने से डर रहे हैं। जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा आदमी कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनके बारे में बोलना ठीक नहीं है, ये बड़े लोग हैं, उनको डर लग रहा है बोलने में। तो अब आप सोचिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि मैंने हिम्मत करके चंदा चोरी के मामले को उठाया और ये सत्यता है। उनके बयान के बाद ही ये चंदा चोरी का जो है मामला जोरों पे चला और हजारों करोड़ों राम भक्तों का जो चंदा है चोरी का मामला आज सबके संज्ञान में आया है।